हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा कॉमर्स जोन। आज हम क्लास 12th के लिए करेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी टॉपिक, जो कि इश्यू ऑफ डिबेंचर का है कंपनीज अकाउंट में। विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्टेड फॉर क्लास 12th इन अकाउंट्स। चैप्टर इज इश्यू ऑफ डिबेंचर, इश्यू ऑफ डिबेंचर, right? And topic is issue of debentures, issue of debentures as collateral security, collateral security, collateral security, right? पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ कि इसमें है क्या। When loan taken and loan taken are secured by mortgage of the asset purchased, this is known as primary or principal security. I will give an example to explain this. Let's suppose कोई X Limited है, X Limited उन्होंने परचेज़ किया मशीनरी, X Limited ने परचेज़ की मशीनरी फॉर ₹10 लाख। ठीक है, आपने जो मशीनरी परचेज़ की वो कितने से की? 10 लाख से परचेज़ की। एंड टुक अ लोन फ्रॉम SBI, और SBI बैंक से लोन लिया, राइट? तो यहाँ पर जो SBI से लोन लिया है, गिरवी के तौर पर मशीनरी को मॉर्गेज किया गया है, राइट? द मशीनरी take a loan from SBI. The machinery is mortgaged to the बैंक। तो ये जो मशीनरी है जिसको मॉर्गेज किया गया है, ये प्राइमरी और प्रिंसिपल सिक्योरिटी है। और ये इसको हम क्या कहते हैं? इन सभी चीज़ों को जो भी हमने मॉर्गेज किया, इसे हम कहते हैं प्राइमरी और प्रिंसिपल, प्राइमरी और प्रिंसिपल सिक्योरिटी, प्राइमरी और प्रिंसिपल सिक्योरिटी कहा जाता है। क्लियर हो क्या? प्राइमरी और प्रिंसिपल सिक्योरिटी। अब यदि प्रिंसिपल सिक्योरिटी और प्राइमरी सिक्योरिटी के एडिशन में अगर हम कोई सिक्योरिटी देते हैं तो उसे हम कोलेट्रल सिक्योरिटी कहते हैं, यानी कि एडिशनल। इसी एग्जाम्पल को और कंटिन्यू करते हुए मैं आपको बताती हूँ। तो हम पहले मैं आपको लिखवा देती हूँ एक एक लाइन प्राइमरी और प्रिंसिपल सिक्योरिटी पर और कोलेट्रल सिक्योरिटी पे। तो हम प्राइमरी या प्रिंसिपल सिक्योरिटी के लिए क्या लिखेंगे? प्राइमरी और प्रिंसिपल सिक्योरिटी। तो इसमें हम लिखेंगे लोन टेकन आर सिक्योर्ड बाय mortgage of the assets purchased is known as primary or principal सिक्योरिटी। उसका मैंने आपको एग्जाम्पल प्रीवियस स्लाइड में दिया। अब मैं आपको कोलेट्रल सिक्योरिटी बताती हूँ। पहले उसका मीनिंग लिखेंगे, फिर हम उसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि किस तरीके से इसको करते हैं। ठीक है, अब कोलेट्रल सिक्योरिटी क्या है जो हम पढ़ने जा रहे हैं? कोलेट्रल सिक्योरिटी, अगर मैं कोलेट्रल सिक्योरिटी की बात करूँ तो कोलेट्रल सिक्योरिटी में हम लिखेंगे सिक्योरिटी given
in addition to the primary or principal security is known as collateral security. यानी कि प्राइमरी और प्रिंसिपल सिक्योरिटी के एडिशन में यदि हम कोई सिक्योरिटी देते हैं तो उसे कोलेटरल सिक्योरिटी कहते हैं। अब कोलेटरल सिक्योरिटी को और अच्छे से समझने के लिए मैं एक एग्जांपल को कंटिन्यू करती हूँ दोबारा से। जैसे कि एक्स लिमिटेड कंपनी जो थी उसने परचेज़ की थी मशीनरी, जो मैंने आपको सबसे पहले स्लाइड में बताया था। मशीनरी को परचेज़ किया था 10 लाख से, ठीक है। और उस मशीन को उन्होंने एज अ मॉर्गेज रखा था, एज अ मॉर्गेज SBI बैंक के पास। किसके पास रखा था? SBI बैंक के पास। क्यों? क्योंकि लोन लिया था। वाई? लोन लेने की वजह से, ठीक है। लोन लिया था तो एज अ मॉर्गेज 10 लाख रुपए की मशीनरी जो थी एक्स लिमिटेड ने गिरवी रख दी थी, मॉर्गेज कर दिया था। वो हमारी प्राइमरी और प्रिंसिपल सिक्योरिटी थी। अब यदि एक्स लिमिटेड ऑल्सो इश्यूड 10,000, राइट, 10,000 8% डिबेंचर ऑफ ₹100 each, to further secure the loan, तो इस केस में जो फर्दर सिक्योर किया गया लोन को, उसके लिए जो डिबेंचर इशू करें हैं वो एडिशनल सिक्योरिटी है। एज अ डिबेंचर जो एक्स लिमिटेड ने इशू किया है डिबेंचर्स, वो फर्दर जो इशू किया है वो लोन को सिक्योर करने के लिए वो हमारी एडिशनल सिक्योरिटी, दैट इज कोलेटरल सिक्योरिटी। सो दिस इज द एग्जांपल, डिबेंचर issued to further secure the loan is collateral security, ठीक है। कोलेटरल सिक्योरिटी रियलाइज कब होती है? लेंडर के द्वारा रियलाइज की जाती है। कब? जब ड्यू अमाउंट रिकवर्ड नहीं होता प्राइमरी या प्रिंसिपल सिक्योरिटी को रियलाइज करने पर। जब प्राइमरी और प्रिंसिपल सिक्योरिटी को रियलाइज करने पर रिकवर्ड नहीं हो पाता ड्यू अमाउंट, दैट इज लोन और इंटरेस्ट दोनों के अमाउंट को लेंडर के द्वारा, तो कोलेटरल सिक्योरिटी रियलाइज्ड होती है लेंडर के द्वारा। लोन पे कर दिया जाता है, रिपे कर दिया जाता है, तो डिबेंचर जो इशूड होते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी के वो रिटर्न हो जाते हैं कंपनी को वापस। ये डिबेंचर्स के पास कोई भी राइट नहीं होता, डू नॉट कैरी एनी राइट टिल द टाइम लोन इज बीइंग रिपेड अलॉन्ग विद द ड्यू इंटरेस्ट। ना ही लेंडर डिमांड कर सकता है लोन को रीपे करने के लिए। इफ द कंपनी डज नॉट रीपे द लोन, यदि कंपनी लोन रीपे नहीं करती तो लेंडर के पास पूरा राइट है इस चीज को एक्सरसाइज करने का, जितने भी डिबेंचर इश्यू किए गए हैं कोलेटरल सिक्योरिटी के अगेंस्ट। सो बेसिकली ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था कोलेटरल सिक्योरिटी का। तो मैं आपको एक बार ब्रीफ में बता दूं कि जब हम शुरुआत में कोई अपनी एसेट गिरवी रख रहे हैं, मॉर्गेज कर रहे हैं लोन के लिए, तो वो हमारी प्राइमरी और प्रिंसिपल सिक्योरिटी होती है। लेकिन फर्दर अगर हमें उसी चीज़ को सिक्योर करना है, जो हमने लोन लिया था उसी लोन को दोबारा से सिक्योर करना है, तो हम अगर एडिशनल में कोई चीज़ गिरवी रख रहे हैं तो उसे हम कोलेटरल सिक्योरिटी कहते हैं, ठीक है। और जब तक कि सारा का सारा अमाउंट क्लियर नहीं हो जाता तब तक वो जो डिबेंचर्स होते हैं जो रखे हुए हैं एज अ सिक्योरिटी वो कंपनी के पास रहते हैं। जैसे ही लोन रीपे होता है तो जो डिबेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी में इश्यू हुए थे वो कंपनी को वापस मिल जाते हैं। तो चलिए थ्योरेटिकली तो हमें चीज़ें समझ में आ गई हैं, दोनों का मीनिंग कि प्रिंसिपल और प्राइमरी क्या होता है, सिक्योरिटी और कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होता है, उनके बीच में डिफरेंस, उनके बीच में मीनिंग क्या है, उन दोनों का एग्जाम्पल क्या है वो मैंने डिफाइन कर दिया आपको। अब हम इसमें करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कि जब डिबेंचर इश्यू होते हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी तो किस तरीके से उसको डील किया जाता है।
राइट। तो इसको डील करने के दो तरीके हैं, दो वेज हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ क्या है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले हम किसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, डिबेंचर इश्यूज इश्यूड एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो उस केस में हमारे पास दो तरीके हैं। फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट मेथड फर्स्ट मेथड में होता है व्हेन जर्नल एंट्री इज नॉट पास्ड। फर्स्ट मेथड में हम जर्नल एंट्री को पास नहीं करते। व्हेन नो जर्नल एंट्री इज पास्ड, जब कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होती। जब एंट्री इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी की पास नहीं होती बुक्स ऑफ अकाउंट में, जिस टाइम पे उस डिबेंचर को इश्यू किया जाता है, तो हम उसको कहाँ पे शो करते हैं, हम उसको शो करते हैं अंडर द हेड सिक्योर्ड लोन। तो हम कहाँ पे शो करते हैं, इट इज शोन अंडर द it is shown under the head secured loan, secured loan in equities and liabilities, equity and liabilities part of the balance sheet। एंड वो जो डिबेंचर इशू किया एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, उसको किस तरीके से फॉलो किया जाएगा, उसको किस तरीके से फॉलो किया जाएगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ, वो भी ज़रा ध्यान रखिएगा। डिबेंचर जो इशू किए जाते हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, वो लॉन्ग टर्म लोन जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटी में। ठीक है, चलिए अब मैं आपको सेकेंड मेथड भी बता देती हूँ। सेकेंड मेथड क्या है, स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकेंड मेथड, second method when journal entry is passed, when journal entry is passed, जब डिबेंचर इशू किए जाते हैं एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, तो जर्नल एंट्री होती है हमारी डिबेंचर सस्पेंस डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जो भी स्पेसिफिक परसेंटेज है वो डिबेंचर अकाउंट। और जब भी लोन पे किया जाता है लेंडर को, तो जो ये एंट्री होती है वो कैंसिल हो जाती है और वो एंट्री रिवर्स हो जाएगी, और बैलेंस शीट में हम इसको सेपरेटली शो करेंगे। ये डिबेंचर जो इशू है कोलेटरल सिक्योरिटी पे, दे आर शोन सेपरेटली फ्रॉम अदर डिबेंचर्स। ठीक है, अब डिस्क्लोजर की बात करते हैं। डिस्क्लोजर ऑफ डिबेंचर्स issued as collateral security in बैलेंस शीट। जो डिबेंचर इशू किए जाते हैं एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी, वो कंपनी लोन लेती है फॉर द लोन ऑफ द कंपनी होते हैं, एंड इट इज़ शोन इन द नोट्स टू अकाउंट्स ऑन द लोन सिक्योर्ड बाय डिबेंचर। तो इसको लिख लेंगे हम, डिबेंचर्स issued as collateral
security being for the loan of the company and are shown in notes to accounts. In notes to accounts on the loan secured by debentures. अब इसको समझने के लिए मैं आपके साथ क्वेश्चन करती हूँ। उस क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा कि हमें किस तरीके से क्वेश्चन को करना और सॉल्व करना है, ठीक है। अगर डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू होते हैं तो क्या करना होता है। सो लेट्स स्टार्ट इट। एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक्स लिमिटेड टुक लोन, एक्स लिमिटेड ने लोन लिया ऑफ ₹8 लाख from SBI and issued 10,000 9% debenture of ₹100 each as collateral security. एक्स लिमिटेड ने लोन लिया 8 लाख रुपए का एसबीआई बैंक से और 10,000 डिबेंचर इशू किए 9% डिबेंचर पर। 9% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। एक डिबेंचर ₹100 का एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, राइट। नाउ हाउ विल issue of debentures be shown in the balance sheet. पहले ऑप्शन में कहा गया है कि when journal entry is not passed and सेकंड में लिखा गया है when journal entry is passed, राइट। तो इस केस में हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में कहा गया है कि एक्स लिमिटेड ने 8 लाख रुपए का लोन दिया एसबीआई से, 10,000 9% डिबेंचर के हिसाब से उसको इशू किया है एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। नाउ हाउ विल यू इशू डिबेंचर बी शोन इन द बैलेंस शीट। सबसे पहले पहला ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हम एक एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बनाएंगे एक्स लिमिटेड की। यहाँ पे आएगा पर्टिकुलर्स, जो फॉर्मेट है हमारा पर्टिकुलर्स। यहाँ पे आएगा हमारा नोट नंबर, यहाँ पे हमारा आएगा अमाउंट रुपीज़ में। क्लियर है। ये हमारी एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बन रही है। ऊपर हम लिखेंगे बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट। स्पेस नहीं है, ऊपर ये लिखेंगे। ऊपर लिखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। उसमें भी हम लिखेंगे नॉन करंट लाइबिलिटी
नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब 8 लाख रुपए लिए हैं तो वर्किंग नोट 1 बनाएंगे। 8 लाख कहाँ से आया? नोट नंबर 1। तो नीचे बनाएंगे हम नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में पहला जो हमारा नोट होगा, यहाँ लिखेंगे आप पर्टिकुलर्स, नहीं यहाँ पर्टिकुलर्स नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जिसके अंदर आप लिखेंगे लोन फ्रॉम SBI, और वो होगा हमारा 8 लाख रुपए। और ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पे सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 10,000 9% डिबेंचर of ₹100 each as collateral security. तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट मेथड जो है वो सॉल्व हो जाएगा जब हम जर्नल एंट्री पास नहीं करेंगे। क्लियर है? और जब सेकंड मेथड फॉलो करना होगा जहाँ पे जर्नल एंट्री पास करेंगे तो क्या करेंगे वो देखिएगा। सेकंड मेथड में जब जर्नल एंट्री पास करेंगे तो हम एंट्री करेंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट to 9% डिबेंचर अकाउंट, और नरेशन में लिखेंगे इशू ऑफ 10,000 9% डिबेंचर of ₹100 each as a collateral security, as a collateral security for a loan taken from SBI। और यहाँ हमारा जाएगा 10 लाख डेबिट में और 10 लाख क्रेडिट में। तो इस तरीके से हमारी ये एंट्री हो जाएगी, राइट। उसके बाद अगर हमें इसकी एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बनानी है तो हम कैसे बनाएंगे वो भी देख लीजिए। हम बनाएंगे एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड। ये होगा हमारा पर्टिकुलर्स, देन नोट नंबर एंड देन अमाउंट। वही इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटी लिखेंगे सबसे पहले। इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़, इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ में नॉन करंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग। ओके, अब अमाउंट कहाँ से आएगा? नोट्स टू अकाउंट्स में जाएंगे, नोट्स टू अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। नोट्स टू अकाउंट्स में हम लिखेंगे यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग,
लोन फ्रॉम SBI, लोन फ्रॉम SBI कैसे आया? 10,000, 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 each issued as collateral security। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 लाख। लोन जो हमने SBI से लिया है यहाँ तो हमारा 8 लाख ही जाएगा, ठीक है। अब इसमें से हम माइनस करेंगे जो हमारा डिबेंचर सस्पेंस था, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट 10 लाख, तो हमारा नील वैल्यू आएगी इसमें तो, और यहाँ आएगा 8 लाख। तो नोट नंबर 1 डाल के हम यहाँ पे लिखेंगे 8 लाख। तो इस तरीके से हमारा ये ट्रीटमेंट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नॉन पेमेंट ऑफ लोन सिक्योर्ड बाय डिबेंचर है तो क्या करेंगे अगर नॉन पेमेंट है लोन की। तो इसके आगे एक पॉइंट और है, वो भी ध्यान से देखना है। नॉन पेमेंट ऑफ लोन, नॉन पेमेंट ऑफ लोन secured by debentures, secured by debentures। जब कभी कंपनी बोरो करती है और वो लोन पे नहीं कर पाती है इंटरेस्ट के साथ, तो जो लेंडर होते हैं वो ड्यू अमाउंट रिकवर करते हैं जब उसकी प्राइमरी सेल या प्रिंसिपल सिक्योरिटी को सेल करते हैं, प्रिंसिपल और प्राइमरी सिक्योरिटी को बेच के या फिर जो भी कोलेट्रल सिक्योरिटी है उसको रिडीम करके, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिएगा, इफ़ द कंपनी और यू कैन से बोरोअर does not pay the loan along with interest, then the lender can recover the due amount by selling primary or principal security or by redeeming collateral security। That is debentures, राइट। तो ये हमारी नोट मेकिंग में काम आएगा इस तरीके से। और इसकी ट्रीटमेंट एंट्री क्या होगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा वो एक बार देख लेते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं इसका। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये है कि यदि हम कैंसिल करते हैं, टू कैंसल दी एग्जिस्टिंग एंट्री फॉर डिबेंचर इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी, तो उस केस में हमारी एंट्री उल्टी हो जाएगी। जो भी स्पेसिफिक डिबेंचर है उसको हम कर देंगे डेबिट
टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। और अगर लोन कन्वर्ट हो रहा है डिबेंचर्स में, लेट्स सपोज लोन बीइंग कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर्स, तो उस केस में हम एंट्री करेंगे लोन अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, टू स्पेसिफिक पर्सन डिबेंचर अकाउंट। ये हमारी एंट्री होगी। तो इसका भी हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट इट। सिंपल दो एंट्री हमारी क्या होंगी, एक एग्जाम्पल समझाती हूँ आपको तो क्लियर हो जाएगा। जेड लिमिटेड, ये एग्जाम्पल कर रहे हैं हम। जेड लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिबेंचर of ₹100 each as collateral security, right, for a loan of ₹8 lakh from देना बैंक, राइट। जेड लिमिटेड ने 10,000 डिबेंचर इशू करे, एक डिबेंचर 100 रुपीज़ का 10% डिबेंचर, और कोलेट्रल सिक्योरिटी में क्या है, देना बैंक से हमने लोन लिया था तो उसके अगेंस्ट उन्होंने सिक्योरिटी दी है। ना द कंपनी वॉज अनेबल टू repay the loan on which interest payable was ₹2 lakh as on 31st March 2021। यानी कि कंपनी अनेबल हो गई, इसने लोन को रीपे नहीं किया, जिसकी वजह से इंटरेस्ट पे करना पड़ा 2 लाख रुपए का एज ऑन 31st मार्च 2021, ठीक है। नाउ देना बैंक ऑन 31st March 2021 exercise the right vested in it by a way of debentures being issued as a collateral security. Pass the necessary journal entry in the books of Z Limited as on 31st March 2021. देना बैंक ने राइट दे दिया कि वो कन्वर्ट कर ले, मतलब उसको डिवेंचर को ऐसा कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो लेट्स स्टार्टेड। जो हमारी पहली एंट्री होगी वो होगी 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। 10 लाख जाएगा डेबिट में और 10 लाख जाएगा आपका क्रेडिट में। नरेशन में आप लिखेंगे 10% डिवेंचर इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी रिवर्स्ड हो गई ना अब इसमें एंट्री। तो वो एंट्री जो प्रीवियस हमने सीखी थी वो क्या हो जाएगी, वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, राइट।
और सेकेंड एंट्री क्या होगी? सेकेंड एंट्री होगी लोन अकाउंट डेबिट आउट स्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, क्योंकि 2 लाख का हमने आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था जो पे किया वो, और 8 लाख का हमारा लोन था, तो यहाँ पर डिबेंचर में हम लिख देंगे 10 लाख। और नरेशन में क्या लिखेंगे? कन्वर्जन ऑफ 10% डिबेंचर issued as collateral security into 10% debentures liability। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बेसिकली हमारा पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो ही क्लियर हो गया है। फिर अगर हम डिबेंचर को इशू करते हैं एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी, राइट, तो मैंने आपको विद एग्जांपल सारी चीज़ें बता दी। मैं एक बार आपको ब्रीफ पूरी वीडियो का समराइज़ कर देती हूँ कि हमारा जो आज का टॉपिक था वो था इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। अगर फ्रेश हम लोन ले रहे हैं और हम पहली बार कोई एसेट परचेज़ करके मॉर्गेज कर रहे हैं तो वो प्राइमरी प्रिंसिपल होता है। अब जो प्राइमरी प्रिंसिपल सिक्योरिटी हमने दी है, अगर उसको फर्दर उस लोन को सिक्योर करने के लिए हमें एडिशनल कुछ देना पड़ता है तो वो कोलेट्रल सिक्योरिटी होती है। उसमें हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की थी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में 2 तरीके होते हैं। एक है जब जर्नल एंट्री पास नहीं होती तो उस केस में हम सिक्योर्ड लोन इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ वाला जो बैलेंस शीट का पार्ट है उसमें डिबेंचर इश्यूड को शो करते हैं, ठीक है ना। तो हम उसको कहाँ शो करते हैं? सिक्योर्ड लोन में शो करते हैं। और दूसरा, जब जर्नल एंट्री हम पास करते हैं तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट टू डिबेंचर लिखते हैं। डिस्क्लोजर क्या होता है? डिबेंचर अगर हम कोलेट्रल सिक्योरिटी में इशू कर रहे हैं तो उसको बैलेंस शीट में कहाँ डिस्क्लोज करेंगे? तो क्योंकि कंपनी के लिए लोन होता है तो इसीलिए उसको नोट्स टू अकाउंट्स में लोन सिक्योर्ड बाय डिबेंचर्स में उसको शो आउट करते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि जो लोन सिक्योर्ड था डिबेंचर्स के थ्रू, अगर वो नॉन पेमेंट होती है तो जो हमने एंट्री अभी तक सीखी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट टू डिबेंचर वो रेसिप्रोकल होगी और उसकी एंट्री हो जाएगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। कई बार क्वेश्चन कहता है कि जो हमारे डिबेंचर हैं उसको हमने कोलेट्रल सिक्योरिटी में इशू किया गया था, वो उसे कन्वर्ट कर देते डिबेंचर लाइबिलिटी में। तो उस केस में हमारी एक एंट्री स्पेसिफिकली हमने सीखी थी, जब लोन बेसिकली कन्वर्ट होता है डिबेंचर में तो लोन अकाउंट डेबिट जो भी उसका इंटरेस्ट है तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, राइट। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी और आपको क्लियर हो गया होगा। सो अगर मेरी वीडियो ये अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मेरी आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, आप इसी तरीके से उसको देखते रहिएगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर लिखिए और ताकि मैं उसको सॉर्ट आउट कर सकूँ, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।